So students, in last lecture we have studied Michael Faraday's law of electrolysis and product of electrolysis, जिसमें different types of electrolysis के बारे में हम पढ़े थे। हमारी टेक्स्ट में इलेक्ट्रोलिसिस का ये टॉपिक बहुत 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 कम दिया है, ओके। और इस टॉपिक को अगर नहीं समझे हम अच्छी तरह से और एग्जाम्पल से, तो इट विल गिव अ लॉस ऑफ MCQ in entrance exam and loss of theory in our board exam also। तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक को अच्छी तरह से ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूं, जो आपको याद रखना है, तैयार करना है। आप जानते हो कितने सारे केमिकल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इन सभी केमिकल्स, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट होगी। अगर मोल्टन फेज है डिफरेंट होगा, डायल्यूट है डिफरेंट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है डिफरेंट होगा। तो अगर आप इन सभी कंडीशंस में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझोगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो द ओरिजिनल रिएक्शन, ओके। तो इलेक्ट्रोलिसिस उसको हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे बच्चों, पढ़ाकू बच्चों, NaCl से। अगर आपको पूछा जाए कि NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए NaCl है ना बच्चों, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मोल्टन NaCl, जिसको बोलते हैं फ्यूज्ड, ओके, लिक्विफाइड। दूसरा है डाइल्यूट एक्वायस NaCl। तीसरा है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वायस NaCl, ओके। NaCl has different three types: molten, dilute and aqueous. So first of all, one by one we will solve the questions. First one, सबसे पहला, let us see electrolysis of molten NaCl, मतलब लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों, लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले लिखना है इफ वी टेक लिक्विड NaCl, तो वो देगा बच्चों आपको Na प्लस लिक्विड प्लस Cl माइनस लिक्विड, ठीक है, ओके। यहाँ पे पानी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोल्टन NaCl लिखा है, इसलिए। तो आपको लगेगा कि सर पानी नहीं है तो आयंस कहाँ से बनेंगे? अरे यार, सोडियम क्लोराइड तो आयोनिक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में भी आयंस होते हैं, बराबर। तो NaCl gives Na plus plus Cl minus. If we take graphite or platinum electrode for electrolysis, so जनरली इस केस में ऐसा होता है कि ग्रेफाइट का एनोड होगा। इन दिस केस जनरली ग्रेफाइट का एनोड होगा और स्टील का कैथोड होगा। इलेक्ट्रोलिसिस का रूल याद रखना, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। तो एनोड पे नेगेटिव आयन Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो Cl माइनस इट गिव्स 1/2 Cl2 gaseous प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। Cl minus liquid, it gives 1/2 Cl2 gaseous plus electron. Understood? चलो, वैसे कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होता है, so Na plus liquid gains electron and forms sodium solid. तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होके क्लोरीन गैस मिल रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होके सोडियम मेटल मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl सॉल्यूशन, ओके। अगर मोल्टन दिया है तो ऐसे सॉल्व करना है।
इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको कोई भी मोल्टन फेज दिया हो वो भी समझाऊंगा। बराबर, बात निकली ही है तो साइड में देख लेते हैं। चलो, यू कैन सी, सपोज आपको पूछा गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 उसके मोल्टन फेज का इलेक्ट्रोलिसिस दीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड MgCl2। तो आपको इतना तो पता होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड गिव्स 2 आयन Mg2 plus and 2 ions of Cl minus. Okay, MgCl2 liquid, it gives Mg2 plus and 2 Cl minus। आपको इतना पता होगा बच्चों, मैग्नीशियम उसकी जनरली वैलेंसी 2 ही होती है। आप कभी भी वो +1 या +3 या +4 नहीं पा सकते। ओके, तो चलो, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बच्चों एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले कैथोड लिखता हूं। आप देख सकते हो कैथोड पे पॉजिटिव आयन Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा मैग्नीशियम सॉलिड। ठीक है, सो कैथोड पे मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा मैग्नीशियम सॉलिड। और एनोड की रिएक्शन में नेगेटिव आयन 2Cl माइनस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Cl2 गैस। बच्चों, यहाँ पे +1 चार्ज था तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था, यहाँ पे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सेम वे, एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए हमने एक ही क्लोरीन लिया, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और आधे की जगह पूरा Cl2 मिलेगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ let us see type number 2, electrolysis of concentrated NaCl aqueous solution. Okay, electrolysis of concentrated sodium chloride aqueous solution। बच्चों, अगर हम ग्रेफाइट और प्लेटिनम जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करें तो आपको पहले तो आयोनाइजेशन ही करना है। क्या आएगा? NaCl it gives Na plus aqueous plus Cl minus aqueous। NaCl it gives Na plus aqueous और Cl minus aqueous। तो अभी हम रूल्स को अप्लाई करेंगे बच्चों। कौन सा रूल? याद करो, कौन सा रूल? एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। तो बच्चों, एनोड पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, होगा। कैसे होगा? याद रखो, 2Cl माइनस एक्वायर्स लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Cl2 गैस। मतलब क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होके क्लोरीन गैस ऑब्टेन होता है। सेम वे, कैथोड पे पॉजिटिव आयन Na प्लस का रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था और फिर से याद करवा देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में वाटर भी प्रेजेंट है बच्चों, बराबर। और वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहलाता है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। और अगर EMF सीरीज में देखोगे तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट। तो अगर सोडियम मेटल जो है उसका रिडक्शन करना है तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल उससे बहुत आगे है, मतलब ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन इजी हो जाएगा।
सीधी बात है, लॉजिक चलाओ ना भाई। सोडियम मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अरे यार, इस उम्र में मतलब मेटल बन के भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, बराबर, तो उससे अच्छा है कांकरिया में जाके डूब जाओ। सीधी बात है। इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली मेटल 3 है। कौन कौन सी? एजी, एयू, सीयू। सिल्वर, ऑरम एंड गोल्ड। सोना, चांदी, कॉपर। ओके, सोना, चांदी, कॉपर, ये तीनों ही ऐसे जो इलेक्ट्रॉन गेनर है मेटल में। बाकी किसी को इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो होना चाहिए Na प्लस का, लेकिन उसको तो इंटरेस्ट नहीं है। किसका होगा? पानी का। तो याद रखो, जब भी कैथोड पे रिडक्शन पानी का हो रहा हो ना, तो इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2 गैसियस प्लस 2OH माइनस। क्या लिखेंगे? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। समझेबल? ओके, मजा अभी आएगा। देखो, अब सेल रिएक्शन लिखें। सेल रिएक्शन तो दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल। तो रिएक्शन लिखेंगे 2Cl माइनस प्लस 2H2O इट गिव्स एनोड पे हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे क्लोरीन गैस, सॉल्यूशन में NaOH। ओके, एनोड पे क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन, सॉल्यूशन में NaOH बनेगा। भाई क्यों NaOH बनेगा? क्योंकि Na प्लस का कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए। होगा तो नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। कुछ लोग है ना, इंटरेस्ट ना हो तब तक शादी नहीं करते, बराबर। फिर एक उम्र हो जाती है, कोई भी मिल जाए कर लेते हैं। ऐसा मत बोलना फिर केमिस्ट्री पढ़ाया, सिर्फ सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो Na प्लस का होना चाहिए, हुआ नहीं, पढ़ा रहा। और जिसका हुआ पानी का, उसने दिया OH माइनस, तो वो Na प्लस OH माइनस से जुड़ के बनाएगा NaOH। मतलब सॉल्यूशन पूरा हो गया, बेसिक। तो एक बार नीट में 2011 में पूछा था कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? तो बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो उसकी पीएच कैसी आएगी? मोर देन 7। pH is more than 7. Understood? So this is called concentrated NaCl, उसका इलेक्ट्रोलिसिस। चलो, सेम वे मैं आपको होमवर्क में देता हूं। कॉन्सेंट्रेटेड KCl, ओके, उसका इलेक्ट्रोलिसिस पूछे तो आप क्या करोगे? सेम प्रोसेस करना है, सेम टू सेम। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई KOH का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सप्लेन कीजिए। KOH का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको खुद ये क्वेश्चन बना के सॉल्व करना है। तो हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, चलो, सेम वे थर्ड टाइप, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। डाइल्यूट NaCl का इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट और प्लेटिनम से इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस आपको पूछा हो तो बगैर चिंता किए पहला स्टेप याद रखो, आयोनाइजेशन। सो NaCl dilute solution undergoes ionization and forms two types of ion. कौन कौन से आयन? Na plus aqueous and Cl minus aqueous। सोडियम क्लोराइड, उसका आयोनाइजेशन होगा तो वो बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो बच्चों, रूल अपना कॉमन है, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। तो बच्चों, एनोड पर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए
लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऊंची होगी। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कम है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका पानी होता है। समझ गए? होना चाहिए Cl माइनस का, ड्यू टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का होगा। तो एनोड पे वाटर का इक्वेशन रट्टा मारो, कुछ भी करो, बराबर। एनोड पे वाटर दिखे ना तो रट्टा ही मारने का। H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। आप ही देखो ना, पॉजिटिव चार्ज था +2, इलेक्ट्रॉन आ गया -2, हो गया न्यूट्रल। तो एनोड पे जब भी आपको पानी की इक्वेशन लिखनी हो यही लिखनी होगी। ज्यादा से ज्यादा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, लेकिन लिखोगे तो यही। तो स्टूडेंट्स, एनोड की रिएक्शन क्या आएगी? 2H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे सोडियम का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, बराबर। और इसीलिए जिसका कोई नहीं होता उसका पानी होता है। तो कैथोड की पानी की रिएक्शन रट्टा मारो, नींद में भी आनी चाहिए। 2H2O लिक्विड गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, it gives H2 gaseous plus 2OH minus, H2 gaseous plus 2OH minus, understood? तो ये हुआ डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। इसको थोड़ा और डेकोरेट करते हैं। और यहाँ पे बच्चों थर्ड स्टेप है सेल रिएक्शन और फोर्थ है रियल रिएक्शन। थर्ड स्टेप क्या है? सेल रिएक्शन, और फोर्थ स्टेप है रियल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होगी? आप देख सकते हो 2H2O इट गिव्स 2H plus 2OH minus। सेल रिएक्शन क्या होगी? 2H2O इट गिव्स 2H plus 2OH minus। पानी का आयोनाइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2H plus aqueous plus 2OH minus aqueous। अंडरस्टूड और नॉट? चलो, रियल रिएक्शन क्या होगी बच्चों? रियल रिएक्शन में क्या है बताएं? ओवरऑल क्या हुआ वो देखना होता है। तो उसको मैं यहाँ पे येलो कलर से शो कर रहा हूँ। रियल रिएक्शन में क्या हुआ? पानी था, मतलब H2O लिक्विड, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होके एनोड पर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिला, और कैथोड पे फुल मोल ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिला। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute NaCl solution। So electrolysis of dilute NaCl solution में इतना याद रखना है। कभी कभार तो ऐसा भी क्वेश्चन बना के पूछते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, explain electrolysis of dilute NaCl solution is in real electrolysis of water। Explain electrolysis of dilute NaCl solution is in real electrolysis of water। समझ में आ रहा है? Electrolysis of dilute NaCl solution is in real electrolysis of water, क्योंकि उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, किसका हुआ? पानी था, तो पानी का ही हुआ ना, इसलिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चलो बच्चों, सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन, तो उसमें भी वही आंसर देना है जो ऊपर लिखा है। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा, आयोनाइजेशन अच्छी तरह से लिखना, ढंग से लिखना। KCl undergoes ionization, it gives K plus aqueous and Cl minus aqueous। ओके,
चलो सेम वे दूसरा एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट Na2SO4 इज इन रियल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो भी वही इक्वेशन लिखने हैं, ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे सल्फेट का होना चाहिए, होगा नहीं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी का होगा। कैथोड पे सोडियम का होगा नहीं क्योंकि सोडियम का पोटेंशियल कम है। तो होना चाहिए सल्फेट का, हो गया एनोड पे पानी का, होना चाहिए Na+ का, हो गया पानी का। इसलिए याद रखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सल्फेट एक्वायर्स इन रियल इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अंडरस्टूड? ओके। चलो सेम वे मैं पूछ रहा हूं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस वास्तव में पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सेम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि एनोड पे नेगेटिव आयन सल्फेट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, होगा नहीं, पानी का होगा। कैथोड पे पोटेशियम का होना चाहिए, होगा नहीं क्योंकि वोल्टेज कम है। तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस वास्तव में किसका इलेक्ट्रोलिसिस है? पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो मैंने NaCl के साथ साथ KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इन सभी का इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा। Now let us see one another important topic which is not included in our textbook. बराबर? देखो, मैंने बोला आपको कि AuCuAg ये तीन मेटल ऐसी है कि जो इजीली रिड्यूस हो जाती है, इजीली। ओके, तो उनके इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होंगे समझते हैं। चलो पहला, फर्स्ट थियरी है, कॉपर सल्फेट उसके एक्वायर्स सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड से कीजिए। गिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कैसे होगा इनका इलेक्ट्रोलिसिस। कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया हो, डोंट वरी अबाउट इट, एनी सॉल्यूशन। ओके, कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया हो, पहला स्टेप है गिव आयोनाइजेशन। तो आप समझ सकते हो, कॉपर सल्फेट उसका आयोनाइजेशन करोगे तो बनेगा Cu2+ एक्वायर्स प्लस SO4 2- एक्वायर्स। If we take ionization of copper sulfate, it gives Cu2+ aqueous and SO4 2- aqueous। बराबर? ओके, तो बच्चों एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सल्फेट की जगह पानी का ऑक्सीडेशन होगा। और पानी का रिएक्शन तो आपको आता है H2O, it gives half O2 plus 2H plus 2 electron। H2O gives half O2 plus 2H plus 2 electron। ऑक्सीडेशन हो गया। चलो कैथोड पे Cu2+ का रिडक्शन होना चाहिए, उसी का होगा, क्योंकि आपको मैं आगे की थियरीज याद करा दूं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पानी से भी ज्यादा है, 0.34 वोल्ट। अगर वाटर है तो वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है। वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहलाता है वाटर। लेकिन उससे भी ज्यादा कॉपर का है, तो लिखेंगे Cu2+ plus 2 electron, Cu2+ plus 2 electron, it gives Cu solid। तो बच्चों याद क्या रखोगे आप? होना चाहिए सल्फेट का, हो गया पानी का। कैथोड पे Cu2+ का रिडक्शन होके Cu मिला,
चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, तो सेल रिएक्शन क्या होगी, Cu2 plus H2O, it gives half mole of oxygen plus 2H plus aqueous plus copper solid। क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड। तो एनोड पे पानी का ऑक्सीडेशन होके बनने वाला है ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे Cu2 प्लस एक्वायस इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Cu। मजे की बात ये नहीं, मजे की बात अब आएगी बच्चों। चलो, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, SO4-2, उसका ऑक्सीडेशन एनोड पे हुआ नहीं। अच्छा, जिसका हुआ उसने क्या प्रोड्यूस किया, 2H प्लस। तो जिसका हुआ नहीं और जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ, दोनों मिलके बनाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी। तो क्या बन गया बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन गया बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो कभी कभार पूछते हैं कि भाई कॉपर सल्फेट एक्वायस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक। और ऐसे सॉल्यूशन की पीएच कैसी होगी, <7। ऐसे सॉल्यूशन की पीएच <7 होती है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वायस कॉपर सल्फेट। ओके, चलो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड। एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन कीजिए। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बच्चों शर्म नहीं रखने की, सबसे पहले तो बिंदास आयोनाइजेशन करो। कॉपर सल्फेट इट गिव्स Cu2 प्लस एक्वायस प्लस SO4 माइनस एक्वायस। ठीक है, हमने अब तक जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस किए वो इनर्ट इलेक्ट्रोड से किए थे, बराबर। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस तो आप आगे भी पढ़ चुके हो। मैं आपको याद करा दूं पहली थियरी इलेक्ट्रोलिसिस की। सपोज वी आर टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ओके। चलो, impure copper is taken as anode। तो यहां लिखेंगे कॉपर impure which is taken as anode। यहाँ पे एनोड प्लस होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। चलो आगे बढ़े। प्योर कॉपर, ओके, प्योर कॉपर इज टेकन एज कैथोड। यहाँ लिखूंगा कॉपर प्योर, यह आएगा बच्चों कैथोड। तो आप समझ गए कि इम्प्योर कॉपर एनोड लिया है, प्योर कॉपर कैथोड लिया है। और अगर हम उसमें से डीसी वोल्टेज पास करें तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो हमने ये रिएक्शंस कैसे लिखी थी, शायद आपको याद होगा। देखो, एनोड पे कॉपर बिकम्स Cu2 प्लस। एनोड पे जो कॉपर सॉलिड इम्प्योर है, इम्प्योर, उसका आयोनाइजेशन होके सॉल्यूशन में जाएगा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलो सेम वे, एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होके Cu2 प्लस बना, ठीक है। चलो, वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे आते हैं, वही Cu2 प्लस आयन या उसके जैसा ही Cu2 प्लस आयन जो एक्वायस है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो कॉपर एनोड से डिसॉल्व हुआ कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। We can write like this, it is deposited on the surface of cathode।
तो धीरे धीरे एनोड का मास कम होता जाएगा, कैथोड का मास इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ जितना भी प्योर कॉपर है वो कैथोड पे चला जाएगा। यहाँ पे प्योर लिखेंगे। चलो, दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, सॉल्यूशन एक ही है, जो आया है वो जाएगा, तो आयन भी क्या होगा, कैंसल। तो पूरे सेल की सेल रिएक्शन होगी, Cu सॉलिड impure becomes Cu solid pure। ओके, इसे कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो एनोड का इम्प्योर कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, दैट इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। जो इम्प्योरिटीज होती है बच्चों, एनोड पे अकेला कॉपर तो होगा नहीं, तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो बॉटम में कलेक्ट होती है। बॉटम में जो एनोड में कॉपर के अलावा जो कोई भी मेटल नॉन मेटल होगी वो बॉटम में कलेक्ट होगी। नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, उसे कहते हैं एनोड मड। मड को हम बोलते हैं कादव, कीचड़। तो एनोड से सेपरेट हुआ मड, उसे क्या कहेंगे, एनोड मड। ठीक है, लेसन 4 में थोड़ा सा आएगा इसमें आगे, लेकिन हाल इतना याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमारी बुक वाले तो कुछ देते ही नहीं। क्वेश्चन है ना, मैंने स्पेशली आपको समझ में आए इसलिए मैंने दोनों साथ में अलग से पढ़ाया है। देखो, मेरी इच्छा है आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे तो आपको भी फायदा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ऐसा कि इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें प्रश्न ऐसा पूछा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। पूछा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन। तो ये दोनों समझाना होगा। अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनर्ट, ओके, ग्रेफाइट प्लेटिनम के, तो कॉपर सल्फेट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। और अगर आप एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड लेते हो जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड, तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती है। तो ऐसा पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन बाय चेंजिंग इलेक्ट्रोड टाइप द प्रोडक्ट्स आर आल्सो चेंजेस। तो ये दोनों आपको समझ के याद रखनी है। इसके साथ साथ ऐसा भी पूछे कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, तो वो आपके सामने है। अगर मोल्टन लिया तो सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो H2Cl2 NaOH मिलेगा, और डाइल्यूट लिया तो भी प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, डिफरेंट। So this is known as electrolysis reactions and it is for numericals and external concept। तो रिएक्शन बनाना सीख जाइए, बराबर, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिस करना है और कैसे आंसर आएगा वो सब आपको अच्छी तरह से फाइंड करना है।